इस्लामिक हिस्ट्री में एक ही औरत ऐसी हुई जिनके नाम का खुतबा मस्जिदों में पढ़ा गया। ये हुकूमत की सबसे ऊंची पहचान मानी जाती थी। उन्होंने 50 साल से ज्यादा की हुकूमत की। एक औरत की हुकूमत, वो भी लगभग 50 साल। उस दौर में ये लगभग नामुमकिन सा था। इनका नाम था अरवा बिन्त अहमद अल सुलियाई। पैदाइश 1048 ईस्वी, यमन के हराज इलाके में। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। उन्हें पाला सना के महल में उनकी फूफी अस्मा बिन्त शिहाब ने। और यहाँ एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्मा खुद कोई आम औरत नहीं थी। वो यमन की को रूलर थी, यानी बगैर पर्दे के दरबार में बैठती थी। यानी अरवा ने बचपन से एक औरत को हुकूमत करते देखा था। 1066 में 17 साल की उम्र में अरवा का निकाह अहमद अल मुकर्रम से हुआ। फिर हालात ने सब बदल दिया। 1067 में उनके ससुर अली अल सुलाही का कत्ल कर दिया गया। अहमद अल मुकर्रम ने हुकूमत संभाली, लेकिन एक जंग में लगे जख्मों की वजह से वो लकवे का शिकार हो गए। बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने सारे इख्तियार अरवा को सौंप दिए। कागज पर तो हुक्मरान थे, लेकिन असल में हुकूमत अरवा चला रही थी। और अरवा ने सबसे पहले बड़ा फैसला किया। उन्होंने राजधानी सना से हटाकर जिबला कर दी, एक ऐसा शहर जो ज्यादा महफूज था और मुल्क के बीचों बीच पड़ता था। 1084 में अहमद का इंतकाल हो गया और अब असली सियासी खेल शुरू हुआ। अहमद चाहते थे कि उनका चचेरा भाई तख्त को संभाले, लेकिन अरवा ने सीधे कायरो यानी फातिमिड कैलिफेट को खत लिखा और अपने 10 साल के बेटे को हुक्मरान मनवा लिया। यानी असली ताकत अभी भी उनके हाथ में रही। और फिर कायरो से उन्हें वो चीज मिली जो पूरी इस्माइली हिस्ट्री में किसी औरत को नहीं मिली, हुज्जा का ओहदा। इस्माइली निजाम में कैलिफ के बाद सबसे ऊंचा दर्जा माना जाता था और पहली बार और शायद आखिरी बार किसी औरत को यह मुकाम दिया गया था। अब क्वीन ऑफ अरवा के पास तो सियासी ताकत तो थी ही, लेकिन मजहबी हैसियत भी थी। और उन्होंने अपनी इस ताकत का यूज उन लोगों की भलाई के लिए किया। सना की जामा मस्जिद को बड़ा करवाया, जिबला में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई जो आज भी खड़ी है। पूरे मुल्क में स्कूल बनवाई, सड़कें बनवाई, खेती और बिजनेस को बढ़ावा दिया। और लोग उन्हें कहने लगे मलिकत सबा असगीरा, यानी छोटी क्वीन ऑफ शीबा। क्वीन ऑफ शीबा यानी यमन की वो मशहूर रानी जिन्हें इस्लामी रिवायतों में बिल्किस कहा जाता है। सदियों बाद क्वीन अरवा ने भी यमन पर अपनी समझदारी और अच्छे शासन से राज किया, तो लोगों ने उनका कंपैरिजन क्वीन ऑफ शीबा से करना शुरू कर दिया। अब वो हिस्सा जो बताता है कि उनकी असली ताकत क्या थी। 1130 में कायरो में फातिमिड कैलिफेट कैलिफ का कत्ल हो गया और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी खिलाफत को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे वो लोग जो मरने वाले कैलिफ के नन्हे बेटे अत तय्यब को असली वारिस मानते थे, और दूसरी तरफ उनका चचेरा भाई अल हाफिज जिसने कायरो में सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। कायरो में जीत अल हाफिज की हुई, लेकिन यमन में बैठी अरवा ने क्या किया, उन्होंने अत तय्यब को माना। यानी उन्होंने उस ताकत के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया जिसने उन्हें हुज्जा का ओहदा दिया था, जिससे उनकी हुकूमत को मान्यता मिली थी। जरा सोचो वो उस वक्त क्या थी। 82 साल की एक बुजुर्ग मल्लिका। खानदान के मर्द लगभग खत्म हो चुके थे और यमन के कई इलाके पहले ही हाथ से निकल चुके थे, और उन्होंने कायरो की हिमाकत को ठुकरा दिया था। नतीजा, अपनी हुकूमत के आखिरी 7 साल उन्होंने बिना किसी कैलिफ की सपोर्ट के गुजारे। ना कोई बड़ी ताकत उनके पीछे, ना कोई सहारा, सिर्फ अपने बल पर और अपने लोगों के भरोसे पर। 1138 में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। उस दौर के हुक्मरानों के लिए ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात थी।